बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है पीटीआई किसी भी कीमत पर शहबाज गिल को पुलिस की हिरासत में नहीं देखना चाहते, लिहाजा कल रात इन्हें जबरदस्ती जेल में रखने की कोशिश की गई और वफाकी हुकूमत ने जब रेंजर्स और एफसी भिजवाने का फैसला किया तो इन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन यह अब पिम्स अस्पताल में है। आज आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया इन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, मगर इमरान खान समेत पूरी पार्टी दावा कर रही है तशद्दुद हुआ। क्या इसका मतलब यह लिया जाए पार्टी अपनी मर्जी का मेडिकल बोर्ड, अपनी मर्जी की अदालत और अपनी मर्जी की पुलिस चाहती है, और शायद ये लोग अपनी मर्जी का कानून और आइन भी चाहते हैं। लिहाजा क्या पीटीआई के लिए हर इदारा नया बना दिया जाए? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज इमरान खान अपने बयानात से चंद कदम आगे बढ़ गए। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र हो और वो इस चीज को होने नहीं देंगे। वो जब देखते हैं चोरी तो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी की, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से, और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही है कि जी आपने वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने ये मुल्क 22 करोड़ के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, इनको नौकरियां चाहिए, और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं हों और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूं इनके नीचे, मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजार। क्या इन ख्यालात को दरख्वास्त समझा जाए या फिर धमकी समझा जाए? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबशर ज़ैदी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, आदिल अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और फैसल वाडा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। वाडा साहब ये फरमाइए, सर इमरान खान साहब का जो आज का बयान है वो खासा कंट्रोवर्शियल अब तक हो चुका है। इसमें उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से कि अभी भी वक्त है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू कर लें, और ये जो बंद कमरों के फैसले होते हैं ये इतने अच्छे नहीं होते और चीज़ों को बदलना चाहिए साथ साथ। तो ये बताइएगा, ये दरख्वास्त है आपकी तरफ से या फिर ये धमकी है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। देखिए चौधरी साहब, जब दो जगह, एक जगह है जिधर से हम बात नहीं कर सकते, वो है जब आप कब्र में चले जाए, वहां से फिर आपका राब्ता मुमकिन नहीं रहता। जहां भी इंसान बैठे हुए वह हमेशा बातचीत का जरिया तरीकेकार होना चाहिए और सेंसिबिलिटी प्रिवेल होनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब दो चार लोगों के बीच में, दो चार इंस्टीट्यूट्स के बीच में जब सांप का रोल प्ले करते हैं लोग, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों, और अपने आप को पेश करते हैं और मौक़िफ़ गलत पहुंचाते हैं, तो जो इंसान ऊपर बैठे हुए होते हैं वो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे वो कोई और इदारा हो, वो उस पर फैसले करते हैं। हमेशा तरीका ये होता है कि जिसका इंटरेस्ट ना हो उसको उस चीज़ का आर्बिट्रेटर बनना चाहिए। जैसे मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं हूँ तो मैं उसकी एम्बिशन भी नहीं रखता, ना अपनी पार्टी में किसी को रखने दूंगा, धड़ से गर्दन भी उड़ा दूंगा, और ना ही मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता हूँ तो मैं उसका भी एम्बिशन नहीं हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हूँ वो भी मेरा एम्बिशन नहीं है, ना मैं एंकर बन सकता हूँ, मेरा वो भी एम्बिशन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरे लिए मुल्क के लिए जो बेहतरी हो सकती है, जो बेहतर काम हो सकता है, जो बेहतर बात हो सकती है, जो बात मैं सुनता हूँ समझता हूँ उसको कहीं पे भी बात कर सकता हूँ, वो मेरा काम होना चाहिए। मसला प्रॉब्लम यह है कि हम चारों तरफ अगर घुमा के देखें तो कुछ लोग अपनी रेलेवेंस, अपनी न्यूसेस क्रिएट करने के लिए बकवास करते हैं, और उस बकवास का नतीजा ये होता है कि इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होना शुरू होती हैं,
और उसमें राहें दूसरी और तरफ ये चले लोग जाएं। आपकी अब पार्टी ये के हैं कि जो ये गलत बात कर जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं है, मेरी पार्टी समेत हर जगह पे ये लोग मौजूद हैं, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, आपके इत्तेहादी भी हो सकते हैं। बातचीत नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं जहां जहां इंसान बैठा हुआ है वहां वहां ये बात मेरी एप्लीकेबल है, ठीक, जिधर भी इंसान बैठा हुआ है, ठीक है जी। नंबर एक। नंबर दो, चौधरी साहब, इशू ये है कि आप जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और उसका मास्टर है नून लीग कि वो तशद्दुद करते हैं, वो गोलियां बरसा देते हैं, वो ताहिर कादरी के बच्चों को शहीद कर देते हैं। नहीं सर, वो छोड़ें सर, इधर आए ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। सर ये तो आपका और उनका मसला है ना दरमियान में। आप जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि अभी भी वक्त है, सियासी क़यादत को तो उन्होंने साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके नीचे रहना या इनके साथ बात करना या इनके साथ चलने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूंगा। तो वो तो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया ना, आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान को गलत फहमी है और ये कुछ लोगों ने गलत फहमी फैलाई और उनको खत्म करना चाहिए इस बात को। नहीं, मैं आपको जरा और क्लैरिटी से बता देता हूं। आप चौधरी साहब मेरे हाथ थोड़ा कवर कर रहे हैं, मैं आपको खुल के बता देता हूं। जो हो गया सो हो गया, गलत हुआ आगे नहीं होना चाहिए, इसको इधर करें। अब जो गलत फहमियों का पहाड़ चारों तरफ इकट्ठा है, उस गलत फहमी की परसेंटेज 1% भी नहीं है उसमें सच्चाई। ना हम फौज से लड़े थे, ना फौज से लड़ना चाहते हैं, ना फौज से लड़ना देंगे। यहां हमारी क्लैरिटी है, फौज हमारी फौज है, इंडियन फौज नहीं है। ना हमें कोई शर्म होनी चाहिए, ना हमें कोई डर होना चाहिए। हम इसको मजबूत कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। अगर वहां भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर होना चाहिए, हमारे वहां मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर होना चाहिए। और सेंसिबिलिटी प्रिवेल करना इसलिए जरूरी है कि एक मुल्क की सबसे पॉपुलर और बड़ी जमात और इमरान खान, उसको कॉम्बिनेट करना चाहिए स्ट्रेंथ के साथ हमारे बाकी इदारों को, उसमें पाकिस्तान उठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शहबाज गिल साहब के ख्यालात हैं वो पार्टी के ख्यालात हैं, और शहबाज गिल साहब गलत फहमी फैलाना चाहते थे या लड़ाना चाहते थे फौज के साथ आपको? क्योंकि आपने ख्वाजा आसिफ के बयान पे उसको नंगा करके नहीं मारा, क्योंकि आपने अयाज सादिक को उसके बयान में नंगा करके नहीं मारा, फजल रहमान को उसके बयान पे फौज पे नंगा करके नहीं मारा, ख्वाजा आसिफ को आपने नंगा करके नहीं मारा, आपने नवाज शरीफ को फौज के ऊपर बुरा बुरा बोलने पर, नाम लेने पर नंगा करके नहीं मारा। तो उस प्रेसिडेंट के तहत शहबाज गिल ने भी अपनी लाइन क्रॉस की। किसने नंगा नहीं किया, किसने नहीं मारा? सर मेरा इमरान खान चाहते हैं, ना इमरान खान चाहते हैं, ना हम ऐसी कोई सियासत करना चाहते हैं, ना करेंगे। वो शहबाज गिल का बयान है, वो शहबाज गिल की जात तक का बयान है। लेकिन अगर शहबाज गिल पे पुलिस तशद्दुद हो रहा है फेडरल की तरफ से, तो मैं फेडरल से चाहूंगा कि इतना ही तशद्दुद वो अपनी पार्टी के लीडर समेत करे। तो हम कहेंगे चले जी ये गलत प्रेसिडेंट है, मारपीट, लेकिन ठीक है सबके साथ ही कर लिया। अच्छा, लेकिन ये नहीं हो सकता। वैसे ये फरमाइएगा कि तशद्दुद वाकई हुआ और ये किसने किया है? पहले ये फैसला करें, ये किस, अगर हुआ है तो किसने किया है, पहले ये बताएं। क्या राना सनाउल्लाह साहब ने किया? सर ये देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट पीछे है इसके। राना सनाउल्लाह खुद तो जाके नहीं छड़ी मारेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप वो तस्वीरें देख ले, या आपके अंदर कलेजा है तो आप उसका कमरे में, बंद कमरे में देख ले। आप एंकर हैं, आप उसकी सेंटिटी और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करके हम उसके कपड़े उतार कर तो कौम को दिखा सकते हैं कि उसका ये हुआ है। हुआ तो है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट अगर कह रही है, गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो मुझे और आपको उस पर बहस करनी जरूरत थी। नहीं तो आप गवर्नमेंट ने किया है और ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी। फिर नहीं, गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका सारा मलबा हम एस्टैब्लिशमेंट में डाल दें और एस्टैब्लिशमेंट से हमारी इस बात पर लड़ाई हो जाए। फिर राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ हेवन का केस बना था, वो फिर आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। मियां नवाज शरीफ साहब का जब एसी उतारना चाह रहे थे या उनको दवाइयां नहीं दे रहे थे या खाना नहीं दे रहे थे, आप जिम्मेदार थे। शायद खाकान अब्बासी को जब जमीन पर लिटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। मियां शहबाज शरीफ साहब को जमीन पर लटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। फवाद हसन फवाद को बाथरूम की सहूलत दी गई, फिर आप जिम्मेदार थे। एक बार चौधरी साहब एक मिनट रुक जाए सर, रुक जाए सर। मैं काबीना में वफाकी वजीर था और राना सनाउल्लाह पे जो केस बनाया था उस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मैंने और फवाद चौधरी ने किया था। तो हम बड़े खरे हैं और फेयर हैं। राना सनाउल्लाह से हमें मोहब्बत नहीं, लेकिन किसी के साथ भी कोई चीज गलत होगी तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। हम आंखों से अंधे, कान से बहरे शो में आके उसके बाद दोबारा
कसम खा चुके हैं कि वो केस ठीक था। वो उसका जवाब अफरीदी साहब देंगे। मैंने काबीना में जो बात की और फवाद ने जो काबीना में बात की वो भी बड़ी क्लियर है, वो भी पूरे रिकॉर्ड मीडिया का हिस्सा और फेडरेशन मिनट्स का भी हिस्सा है। हमने कहा था ये बकवास केस बनाया गया है, गलत है, जिसका सर पैर ना हो वो काम ना करे। और अभी भी जो काम बहुत सारे हो रहे हैं वो सर पैर के बगैर हो रहे हैं, वो बैकफायर ही करेंगे। ठीक हो गए। जैसा कि फरमाइएगा सर, ये आपने बयान सुना इमरान खान साहब का, अब ज़ाहिर है वो आहिस्ता 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अगर उनके बयानात को एनालिसिस करें उनका, अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा 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 हर बार वो एक एक स्टेप आगे ले रहे हैं। वो आज जो उन्होंने कहा इसको आप ऐसे धमकी समझेंगे, दरख्वास्त समझेंगे? देखिए, मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ कि खान साहब को शायद ये उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा उनकी तरफ उनसे रुजू कर सकती है। और जाहिर है अब जो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अगर हम देखें तो जो स्ट्रीट पे पॉपुलैरिटी है अगर किसी जमात की है तो वो तहरीक इंसाफ की है। आपकी बात 100% दुरुस्त है। बिल्कुल। तो खान साहब को मेरे ख्याल में, मैं क्योंकि शायद आइडियलिस्ट हूँ, लेकिन यह है कि खान साहब को मेरे ख्याल में कहना चाहिए था कि तमाम जमातों को मिलकर एक दफ़ा फ़ैसला करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत को बनाने गिराने सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। बेसिकली खान साहब ये कह रहे हैं कि आप अपने जो आपने ये गवर्नमेंट बनाई इसको नजरसानी करें और हमें दोबारा वापस ले आए। खान साहब ये भूल रहे हैं कि शायद अगर ऐसा हो जाता है एक लम्हे के लिए मान, फिर 3 साल बाद यही होगा। कौन सा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जिसने चौथे साल में एंट्री दी है? मुझे आप बता दें, तारीख़ है ना हमारी 75 साल में, कोई एक वज़ीर आज़म बता दें जिसने अपने चौथे साल पूरा किया। तो 3 साल का तीसरे साल में जब वज़ीर आज़म ख़ुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देता है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना जो बयान है ना उनका वो बड़ा, उसमें कई चीज़ें दिलचस्प हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि मुझे पहले इस्टेब्लिशमेंट बताती थी कि उन्होंने ये चोरी की। उन्होंने कहा जी मुझे ISI, जब मैं अपोजिशन में था, मैं अभी गवर्नमेंट में नहीं आया था, वो ये बताते हैं 2008 में कि कितनी चोरी कर ली, क्या कर लिया। उसके बाद जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। इसके ऊपर किसी और का दस्ते शफ़क़त था, कभी वो एक्सेलरेटर बढ़ा लेते थे, कभी वो कम कर लेते थे। यानी वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि वो एक बेबस प्राइम मिनिस्टर थे और गवर्नमेंट उनके पास नहीं थी, किसी और के पास। और साथ ही ये किसी और से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके अपना रिव्यू कर लें और मुझे ले आएं। तो ये है क्या जी? कोई अजीब सा कंट्रडिक्शन है। देखिए, 2 चीज़ें। खान साहब को एक चीज़ और कहनी चाहिए, मैं कह देता हूँ, वो अगर नहीं कहते, कि खान साहब को जब हुकूमत में जिस तरह से लाया गया, उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी, लेकिन जिस तरह से जनूबी पंजाब का महाज बना, जिस तरह से बाप पार्टी बनी, फिर एक सबको मिला करके खान साहब को बहरहाल एक मेजॉरिटी मिली और वो हुकूमत में 3 जहाज इस्तेमाल हुए, 3 मुख्तलिफ लोगों। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें उतनी हिस्सेदार थी। तो जो फेलियर हुआ, अगर हम उसे फेलियर कहते हैं, मैं कहता हूँ वो जो फेलियर हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि खान साहब जिम्मेदार हैं और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जिम्मेदार रही है, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जो है पाक साफ होके नए रेजीम के पीछे खड़ी हो गई है क्योंकि वो उन्होंने पूरा मौका दे दिया। वो मौका देने वाले कौन होते हैं? उनको सियासत से अपने आप को अलग करना होगा। ये तय करना भी जरूरी है कि जो अदम एतमाद है वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, पार्टियां हैं, उनके पास वोट हैं, इत्तेहादी टूटे गवर्नमेंट से, वो उनके साथ खड़े हो गए। अलबत्ता ये हो सकता है कि रोका नहीं गया उनको। इत्तेहादी वही टूटे जो जिन्होंने वफादारियां 2018 में तब्दील की। तो जब एक दफा वफादारी जो तब्दील करता है वो अगली दफा भी करेगा। किसी के उसके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि जब वो इमरान खान साहब के साथ थे उस वक्त, तो वो पूछते रहे कि अब हमें बताएं, हमने इनका साथ देना है। तो उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप आजाद हैं, आप सियासी फैसला करें। उन्होंने सियासी फैसला ये कि इधर आ गए। नहीं तो उसका वो इशारा तो यही होता है ना। अब ये तो नहीं होता कि नहीं आप उधर चले जाएं। उनको जब कह दिया गया आज़ाद है, जो कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर वोट देने आ जाते थे या नहीं जाते थे, उनको जब ये कह दिया जाए कि आप आज़ाद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है जनाब, आपने जो करना है आप कर लें, हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। ठीक हो। अब ऐसा ये बेसिकली क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए? जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि खान साहब उस स्टेज पे चले गए जहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिकॉज खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी मास मोबिलाइजेशन की वो बड़ी सक्सेसफुल रही। उन्होंने बहुत अच्छे जलसे किए, बड़ी गैदरिंग्स की, मोमेंटम बनाया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है जो कि उसको बनाना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। खान साहब आप इस स्टेज पे जा चुके हैं जहां पर उन्हें ये रियलाइज हो गया कि इतने बड़े बड़े जलसे करने के बावजूद, इतना प्रेशर बिल्डअप करने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही।
और जो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं क्योंकि उनके मामलात इस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पर उनके पास अब ब्रिज नहीं बचे, जो उनका ब्रिज क्रॉस कराने के लिए कोई इधर से उधर आ जाए या उधर से इधर चले जाए, तो वो पुल जला दिए हैं दोनों साइडों ने। तो जब अपने आप पुल जला देते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास यही रास्ता रहता है कि जी मैं रस्सा फेंक रहा हूं, या आप रस्सा फेंकें या मैं रस्सा फेंकता हूं। जो फैसल वाडा साहब भी वैसे ये आपको धमकी महसूस हुई है? नहीं, मुझे धमकी नहीं, मुझे लगता है अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये सब अब भी वक्त है जी, अब भी वक्त है, अगर आपने ये रिव्यू ना किया तो कम से कम मैंने इस हुकूमत को नहीं मानना, और फिर पब्लिक और आगे फिर गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स होंगी फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, आवाम मेरे कंट्रोल से निकल जाएगी, जो कि वो काफी दिनों से बात बार बार कर रहे हैं। उनके पास जो है वो जो मैंने आपको बताया ना, वो जो ब्रिज था वो खत्म हो चुका है। अब उस ब्रिज के लिए कोई एफर्ट हो रही है, उनको लगता है वो देखें एक समझदार सियासतदान है। उन्होंने कहा मैंने परवेज मुशर्रफ का साथ भी इसलिए दिया कि मुझे लगता था कि वो करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि परवेज मुशर्रफ साहब भी जो है वो यही रिवायती सियासत करना चाहते थे। इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि शुरू में तो हमें एजेंसियां बताती थी, यानी वो जो रेफर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैं पावर में भी नहीं था जब से मुझे एजेंसियां बताती थी कि जी ये चाइना में चोरी हो गई, इधर चोरी हो गई, उधर चोरी हो गई, सो ऑन। लेकिन खान साहब ये नहीं बता रहे कि यही एजेंसियां जो रिपोर्ट अब उनकी गवर्नमेंट के बारे में दे रही हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर जो बात की गई उसको भी नहीं मान रहे, लेकिन वो हर वो रिपोर्ट मान रहे हैं कि जो। लेकिन आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने कमीशन बनाया था, वो चाइना रिलेटेड कमीशन था, ये जो एनर्जी के है ना प्रोजेक्ट सोर्स पे, और फिर कमीशन बना के कमीशन वापस भी ले लिया था पूरी तौर पे जी। उसकी बुनियादी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी तो आपको इमीडिएटली चाहिए था कि आप लटका देते सब। आपको याद होगा रज़ाक दाऊद साहब ने एक बयान दे दिया था, और गवर्नमेंट कैबिनेट के अंदर से कुछ वज़रा के बयानात ऐसे आ गए थे जिसके बाद चाइना की तरफ से बहुत रिजर्वेशन शो की गई थी, और ये कहा गया था कि अगर कोई करप्शन किसी लेवल पे हुई भी है तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर आपने उस मसले को डिस्कस करना है और बताना है किधर हुई है। और वो फिर गालिबन शायद वो कमीशन जो बना वो फिर कुछ ना कर सका, वापस चले गए। बल्कि वो एक ये भी था कि शायद आईपीपीस बिजली बंद कर रहे हैं। जी जी, तो लोग क्योंकि ज़ाहिर है आप जब पावर में आते हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप को आपको बड़े डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है। वो जलसा नहीं है, वो मैदान नहीं है जहां पर आप किसी पे इल्जाम लगा देंगे और घर चले जाएंगे और कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, तमाम ममालिक आपसे पूछते भी हैं। वैसे ही फरमाइएगा, ये वाकई नैब आपके कंट्रोल में नहीं था और इसको कोई और चला रहा था? जब वो चाहता था स्पीड तेज कर लेता था, जब चाहता था स्पीड स्लो कर लेता था, और आपके काबू में कोई चीज नहीं थी, और वाकई कोई चाइना में करप्शन होती रही, और ये 2008 में फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सके। चौधरी साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मैंने तज्जिया सुने आपके, आदिल साहब का भी सुना और दूसरे आपके गेस्ट का भी सुना, कुछ हद तक तो मैं उनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ। मुबशर जैदी साहब का एक हिस्सा तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि नहीं रोल होना चाहिए और फलाना होना चाहिए, और ये बड़ी ठीक बात की उन्होंने। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट फेलियर थी, तो फिर तो मेरे पास इसका जवाब नहीं कि जो आज मुल्क में तबाही है, जो डॉलर और पेट्रोल की प्राइस दुनिया में कम हो गई या महंगी हो रही है, जो डॉलर आसमान पे चला गया, कर्जे 3 टाइम्स ऊपर चले गए, और यहाँ करप्ट से करप्ट क्रिमिनल जो है वो पोजीशंस के ऊपर आके बैठ गया है, तो अगर ये ठीक है तो फिर तो तज्जिया ही खत्म हो गया, आगे बात करने का बेकार ही है। नंबर 2 ये कि आदिल साहब ने कहा कि ब्रिज खत्म हो गया है और तुम रस्सी फेंको और फलाना रस्सी फेंके। मेरे ख्याल से ये सूरत हाल तब होती जब आप कब्र में चले जाते हैं। कब्र से आपकी बातचीत नहीं होती, ना कोई ब्रिज टूटा है, ना कोई रस्सी फेंकेगा, सिर्फ दोनों ब्रिजों के बीच में बैरियर का दरवाजा। गवर्नमेंट के साथ आपके डायलॉग नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा उठाने की जरूरत है। नहीं हो रही बात, वो थोड़ा कर रहे हैं जो कहते हैं न्यूट्रल रहना चाहते हैं। आप अपने क्रिटिकल सामान सबके छोटे-छोटे कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहो, हमारे साथ बात करो। सब कुछ सबके छोटे-छोटे ईगोज हैं, इंसान के ईगोज होते हैं, उनको मसाज करने की जरूरत होती है, उनको बताने की जरूरत होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा था चौधरी साहब, और हर मसला टेबल पे तय हो जाता है। ये फौज हमारी है, अगर इस फौज की गलतफहमी है या फौज की तरफ से हमें गलतफहमी है, उसका रास्ता भी टेबल है। अगर हम कोर्ट के डिसीजन को टीवी पे डिस्कस कर सकते हैं, उसका डिसीजन भी टेबल पर है। जावेद चौधरी और मेरे में कोई इख्तलाफ है, उसका भी तरीका टेबल के ऊपर है। टेबल पे तरीका जो नहीं रहता वो जब होता है जब तजलील और तनकीद का फर्क खत्म हो जाए। तो जो लाइंस क्रॉस किए हैं वो इमरान खान ने की, और अगर इमरान खान जिस दिन फ्रस्ट्रेट हो गया उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो एक पॉपुलैरिटी के असबाब पर अल्लाह ने उनको बिठाया हुआ है। वो सबसे अभी पॉपुलर जमात के लीडर हैं और वो सारा क्रेडिट उनका है। हम में से कोई लीडर नहीं है, ना हमें कोई वोट देता है, ना हम लीडर हैं। हमें वोट इमरान खान की शक्ल पे दिया जाता है, उसके झंडे पे दिया जाता है।
ये जो गलतफहमी होती है कि मैं अपने आप को लीडर समझ लूं, मैं अपने आप को इमरान खान का रिप्लेसमेंट समझ लूं, मैं अपनी रिज्यूमे ले जाके इमरान खान के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं, वो सब कुछ नहीं चलेगा सर। और ऐसा हुआ और चारों तरफ से हुआ। और जो हुआ, जो मंजर हुआ, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने कहा एस्टैब्लिश इमरान खान साहब ने कि अभी भी वक्त है, रिव्यू कर ले। ये किस चीज का रिव्यू करवाना चाहते हैं आप? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वट साहब, ये किस चीज को चाह रहे हैं आपके रिव्यू हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या रिव्यू करवाना चाहते हैं उनसे? देखिए चौधरी साहब, बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जिन से भी हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्रिमिनल कुर्सी पे बैठ सकता है और आइन और कानून की वजह से उस क्रिमिनल को जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी थी बाप बेटे के ऊपर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, उसको उस दिन इस मुल्क का वजीर आजम, वजीर आला बना दिया जाता है और आइन और कानून के ताबे सबको काम करना पड़ता है, तो इमरान खान क्रिमिनल नहीं है। तो इमरान खान साहब के साथ तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना, जितना शहबाज शरीफ को उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। नहीं, आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को खत्म कर दिया ना, ये खत्म हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो नहीं है ना कि उसको खत्म करे, वो तो खत्म हो गई। 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, जिस दिन चाहेंगे हम इलेक्शन कॉल करवा देंगे। अगर इज्जत से उतर जाए, रिव्यू क्या करवाना है, मुझे समझ नहीं आ रही बड़ा साहब। देखिए चौधरी साहब, जो सवाल का जवाब आप उसे चाह रहे हैं ना, अगर आप उसके लिए 2 हफ्ते वेट कर लें तो वो जवाब ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में आपको नजर आएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे। आप इन बिटवीन द लाइन कुछ हो रहा है, कर लें, अभी बिटवीन द लाइन इसको रीड कर लें, इसको बिटवीन द लाइन रीड करें। आपका ख्याल है 2 हफ्ते बाद रिव्यू हो जाएंगी चीजें? मैं कह रहा हूं जो लोग समझ रहे हैं कि ये लड़ाई होगी वो बहुत अहमक है और बहुत बेवकूफ है और बहुत स्टूपिड है। ना ये लड़ाई होगी, ना हम होने देंगे, ना ये लड़ाई का इरादा है किसी का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि आपका इशू सिर्फ एस्टैब्लिशमेट है, गवर्नमेंट नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जो कुछ सेटलमेंट हो वही हो। हम गवर्नमेंट को बेईमान, चोर, शेमलेस, नोजलेस, कैरेक्टरलेस मानते हैं। ये हमारा उसके ऊपर कंसेंसस है सारी जमातों के ऊपर। हम इनको जमात ही नहीं समझते, हम इनको आईनी कानूनी तौर पर मानते ही नहीं है, हम इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, हम इनका हाथ मिलाना नहीं चाहते, हम इनसे बात करना नहीं चाहते। आप हमारी मोरालिटी, 1/3 कैबिनेट वो है जो आपकी कैबिनेट थी वाड़ा साहब, ये वही लोग हैं जो आपके साथ। इसका जवाब दे रहे थे, इसका जवाब दे रहे थे, इसका जवाब जरूर दे रहे थे। देखिए बहुत अच्छी बात आपने की और आपके गेस्ट ने भी की, जहरी साहब ने भी की। देखिए ये जो इधर आए थे वो भी गलत हुआ और अब जो सियासतदान है उसको तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, धंधा करने वालों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये धंधा करने वाले लोग हैं और इनकी बदौलत इन जैसे लोगों को उठा के सड़क पे फेंक दीजिए। आज हमारी हुकूमत पूरी जिंदगी ना आए, लेकिन ये कौड़ी कौड़ी की जो पार्टी और लोग हैं जो धंधा करते हैं, जिनका जमीर नहीं है, जो अगर शीशे में देखे अपने आप को तो बगैर कपड़ों को वो नजर आएंगे, जिनको अपने घर का वोट नहीं पड़ सकता, उनसे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए अगर मैं 25 साल भी गवर्नमेंट से बाहर रहना पड़ा, हम वैसे अजीब सी बात है बड़ा साहब के आपके भाई सरकार अपने जिनको आपने टिकट दिया वो इलेक्ट होके आपके पास रहे 3.5 साल, वो आपको छोड़ के चले जाएं, थोड़े डिस्टेंस पे चले जाएं, वो गलत हो जाते हैं। जो पार्टियां आपके इक्तदार का पाया बनी रही, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, जब वो छोड़ जाएं तो वो गलत हो जाते हैं। उससे पहले ऐसी वजारत थी सर उनके पास। सर चौधरी साहब, मैं तो उस गलती को तस्लीम कर रहा हूं टीवी पे आपके सामने। मैं तो नहीं कह रहा कि हमने ठीक किया, उस वक्त भी हम कहते थे गलत है, आज भी हम कहते गलत है, और आइंदा अगर हुआ तो हम जैसे लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक हो, आज भी वैसे आप विकेटें गिरा रहे हैं, उसमें बड़े खुश हैं आप। जैसे से ये फरमाई गई है वैसे आफ्टर थॉट्स है सारी। देखिए अपोजिशन में आते हैं तो सब अच्छी बातें करते हैं वो तो आई एम नॉट सरप्राइज। फैसल बावडा की जगह अगर पिछली हुकूमत में जो अपोजिशन थी वो भी इसी किस्म की बातें कर रही थी, जमहूरियत के जनाब ये नहीं होना चाहिए, लोग कम कर देंगे, बिजली कम कर देंगे। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बड़ी गलती 2018 में की, पॉपुलैरिटी उनकी अपनी जगह ना लेते हुकूमत। बेनज़ीर भुट्टो ने एग्जैक्टली यही गलती 1988 में की थी और जब उनके खिलाफ धांधली भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को कबूल कर लिया और वो उसके बाद वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकी, आई उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर उनकी हुकूमत चली गई। तो यहाँ ये बात सोचने की है कि आपने अगर
अपनी स्ट्रेंथ पे आपको वोट लेना है और आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर लोग स्ट्रीट पे पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, लेट देम, वो लोग दें। एक दफा लोगों के, एक दफा तो हम पाकिस्तान इलेक्शन में हुआ, एक दफा तो हम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, जीत गए। अगर न्यूट्रल ना होती नहीं जीत सकती थी पीटीआई। लेकिन वो तो देखें, वो तो एक प्रोविंस का मामला है ना। जब नेशनल इलेक्शंस का मामला आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इलेक्शन हमारे आपके जिंदगी में गुजरा है जिसके ऊपर शाइबा ना हो, शक ना हो। तो उस चीज को खत्म होना चाहिए। पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर लोग इनको वोट देना चाहते हैं तो उनको देने दें। आप आर्टिफिशियली रोकेंगे तो वही होगा जो अब पीटीआई का ग्राफ जो कि बिल्कुल गिर रहा था, वो आप देखें ना कहाँ ऊपर चला गया। और वावड़ा साहब कह रहे हैं कि मतलब ये हुकूमत क्या कर रही है, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो कि कुछ नहीं 7 रुपए या 11 रुपए के ऊपर बिलावल साहब यहाँ तक मार्च करके आ गए थे। तो जब आप खुद 33 रुपए बढ़ाते हैं तो आपको उस वक्त वो पीटीआई एमएफ थी, अब जो है वो मुश्किल फैसले हैं। तो ये चीजें, ये दोगलापन जो है इसको खत्म होना चाहिए इमरान खान साहब को। ठीक है, अगर हकीकतों को हकीकत मानना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको अश्योर किए गए थे 2 टेन्योर्स, ठीक है, तो कुछ तो हुआ होगा ना। इमरान खान साहब को वो तो खुद अपने तरफ से कहते थे कि मैं 2028 तक मैं वजीर आजम रहूंगा। तो इमरान खान साहब को या किसी भी सियासी जमात के लीडर को अपने जोरे बाजू के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आई एम ग्लैड के फैसल वावड़ा कह रहे हैं कि गलती हुई, जो लोग वफादारियां जिन्होंने तब्दील की उन्होंने लिया, लेकिन वो हो गई ना आपने। अब आई एम होपिंग कि ये वो गलती दोबारा ना करें, लेकिन ये हमने बार बार गलती। लेकिन वो देखें सर, ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ये क्या कहते थे उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और ये आज से 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा असद उमर साहब ने कि ये एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, 7-8 इनके अरकान है, उनके साथ ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, है ना। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। तो पीपल्स पार्टी ने 3 महीने बाद वो चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें कातिल लीग कहा था और उनके साथ फिर इल्हाक किया था। तो ये देखिए डाकू पुरानी बातें हो गई। ये तो 3 महीने पहले की बात है ना सर। 3 महीने के अंदर दोबारा अगर आप समझते हैं कि लोग ठीक नहीं थे, 3 महीने के बाद वो 10 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर है, और वो 10 सीटें में जो इशरात साहब की। बिल्कुल, तो ये सोचने की बात पीटीआई की जी। देखें, ये अभी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, आपको याद होगा जब पार्टियां इधर उधर हो रही थी, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब आपको ये कहते दिखाई दे रहे थे कि ये पार्टियां, हमें पता है हमारे लोगों को इधर उधर किया जा रहा है, कुछ हमारे इत्तेहादियों को भी तंग कर रहे हैं, लेकिन हम उनको अभी भी कहते हैं अगर हमारे पास आ जाएं तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उधर गए, चल के गए थे इमरान खान साहब, जी मिलने गए, सारा कुछ उन्होंने किया। इसका मतलब यह है कि उन्हें उनकी ये थॉट क्लियर है कि अगर वो लोग मेरे साथ हैं तो वो ठीक हैं, वो हक पर हैं, और वो बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना जाएं तो वो लोग सही सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो बेईमान है। तो सियासत में तो उनको पता है कि अगर कोई मेरे साथ है तो इस साइड पे होगा तो अमर बिल मारूफ होगा। हाँ, तो एक तो ये। दूसरा, फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन वाडा साहब अपनी जगह जाहिर है उनको दर्द भी है, क्योंकि जो ऊपर के लोगों ने जाहिर है जो व्हीलिंग डीलिंग में मसरूफ थे, जो काम खराब किया पार्टी का, खुल के करते हैं। हाँ, वाडा साहब बहुत खुल के बात करते हैं, इनकी ये खूबी सबको बहुत पसंद भी है। लेकिन जो ऊपर के पार्टी के लोग थे, उन्होंने जो डायलॉग में किया, बेसिकली वाडा साहब का गुस्सा उन लोगों के ऊपर है कि भाई यहां तक नौबत क्यों पहुंचा दी। और जो वाडा साहब का ये आर्गुमेंट है कि हम जो है वो देखिए, आज अभी जहरी साहब भी बात करें, इससे ज्यादा इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी को क्या टच करेंगे। स्ट्रीट पावर उनके पास है, बाय इलेक्शन वो जीत गए हैं, मीडिया में वो डोमिनेट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, अपना फैसला रिव्यू कर लें। वो किससे कह रहे हैं? उनको तो वेट करना चाहिए। वो अगर साल बाद इलेक्शन होगा तो पॉपुलैरिटी इससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट में मुश्किल फैसले कर रही है या महंगाई कर रही है, तबाही कर रही है, और दूसरी तरफ आप सड़कों के ऊपर जो है वो स्ट्रीट पावर को गैदर कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक चार्जशीट। फिर प्रॉब्लम किस बात की? आप साल बाद इलेक्शन में जाए तो 2/3 ले लेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि आप साल बाद जाएं या 2 महीने बाद जाएं, लेकिन जाने का तरीका आपको पता है कि बैक ऑफ द माइंड दरवाजा एक ही है। बैक ऑफ माइंड ये है। वाडा साहब मुझे लग रहा है अगर वाडा साहब वाकई वाडा साहब बात कर रहे होते तो शायद मामलात यहां तक ना पहुंचते, और शायद उन्होंने कोशिश भी की हो लेकिन ना पहुंचे हो। लेकिन जिन्होंने पुल जलाने थे वाडा साहब, वो जला चुके हैं। अब नया पुल कायम करना पड़ेगा, और कोई बुराई नहीं है। राब्ते तो सही कह रहे हैं, राब्ते हमेशा होते हैं, हर लेवल पे होते हैं और होने चाहिए। किसी भी जमात की लड़ाई क्यों हो, अगर वो कहते हैं यार हमने एक तरफ रहना है, तो इस तरह भी पॉलिटिक्स हो जानी चाहिए। तो वैसे वाडा साहब ये फरमाइएगा, ये वाकई ही आपकी पार्टी के लोगों ने गलतफहमी फैलाई और एस्टैब्लिशमेंट आपसे दूर होगी? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने खुद नाम लिया एस्टैब्लिशमेंट का, तो इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं। देखिए
मैंने कहा ना सर, चारों तरफ से ही गलतफहमियों का अंबार हुआ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन आदिल साहब और जैदी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी इज्जत करता हूँ मैं बड़ी। अब आदिल भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि इस पुल के पिलर के लोहे का काम मैंने अपने हाथ में भी ले लिया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पुल का तामीरी काम तेजी से जारी है। ठीक है, तो अब आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये परवेज खटक साहब चार्ज वापस लेके आपने अपने हाथ में ले लिया? नहीं, परवेज खटक साहब वही हैं जहां थे, वो उनके पास जो है आप वो तो नया पुल बना रहे हैं, और वो मेरे राब्ते नहीं है, वो कह रहे हैं मेरा कोई राब्ता नहीं है। नहीं, परवेज खटक साहब का है। परवेज खटक साहब ने जो इमरान खान साहब का वफा दिखाई है, उन पे सलाम है उनको। मैं उनकी अब पहले जितनी इज्जत करता था उससे 10 टाइम ज्यादा इज्जत करता हूँ कि बुरे वक्त में को वफा और जायज वफा और सही बात करने वाला आदमी हो चारों तरफ। सर ये तो अब आपकी असेसमेंट है, मैं तो कोई नहीं होता सर। मैं इमरान खान तो नहीं हूं ना सर। इमरान खान साहब मुझे कल उठा के कह सकते हैं पार्टी छोड़ दो, मैं नाराज होकर जा सकता हूं, लेकिन बीच में किसी साजिशी को नहीं आने दे सकता। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना। पार्टी सर अब आप डायलॉग आप कर रहे हैं बीच में, एक नहीं डायलॉग अब आप कर रहे हैं दरमियान पुल बनाने करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए एक पुल के नीचे लोहा जो है उसका पिलर का नट बोल्ट टाइट करना मैंने भी शुरू कर दिया है। परेशान ना हो, अच्छी खबर ही होगी पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ एक चीज वाडा साहब, क्योंकि सच्ची और खरी बातों पे आ गए, सर नवाज शरीफ को किसने भिजवाया? सर उसमें सारे शामिल थे, उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल थे, अपनी पार्टी के भी लोग शामिल थे, सभी थे उसके अंदर। क्या पार्टी, क्या अदलिया, क्या एस्टेब्लिशमेंट, सर किसका नाम लूं? पूरा पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। सही है, मेरी पार्टी के अपने लोग थे। 42 की काबीना में सिर्फ 2 आदमी खिलाफ बोले थे, मैं और फवाद चौधरी। बाकी आधे खामोश थे, देख रहे थे हवा का रुख किधर जा रहा है, और आधे ज्यादा में हाथ उठाए हुए थे। वो उनसे ज्यादा उनके वकील बने हुए थे नवाज शरीफ के। और जो रिपोर्टें हमारी गवर्नमेंट में बनी, और ये प्रपोजल किसने दी थी वैसे? पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, यानी बुज़दार साहब का। और हमने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा था पंजाब गवर्नमेंट में जिन्होंने रिपोर्टें बनाई वो भी जाली हैं। लेकिन आखिर में तो सर ये डॉक्टर फैसल ने ये फैसला किया था सर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि डॉक्टर फैसल जो कहेगा मैं वो करूंगा। नहीं चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, देखिए बात को फैक्चुअल रखे। डॉक्टर फैसल ईमानदार काबिल डॉक्टर है। वो मिलने गया था, ना उसने रिपोर्ट पढ़ी, ना उसने कोई डायग्नोसिस किया, ना उसने कोई टेस्ट करवाए। वो मिलने गया, उसने कहा कि मिलने में उनकी बहुत मुनासिब पोजीशन नहीं थी। तो प्लेटलेट्स तो आप अपने हाथ से ऊपर नहीं, ये प्लेटलेट्स लंदन जाके कैसे ठीक हो गए? लंदन में सारी सरगर्मियां हो गई। देखिए मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपके कुछ ठीक करता जाता हूं कि लास्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं फैसल सुल्तान साहब को भेजूंगा, जो वो कहेंगे वो होगा। फैसल सुल्तान साहब गए थे, वापस आकर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बीमारी है इसमें अगर कोई इंसान जिंदा रहे तो 10 साल भी कुछ नहीं होता, और कुछ होने पे आए तो ये कल भी कुछ हो सकता है। लिहाजा फैसला आपने करना है। इस पे इमरान खान साहब ने फैसला किया था। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, ये शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ है कि पार्टी ये कहती हुआ है, पुलिस कहती है नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट कहती है नहीं हुआ। जी वो आज हमने वो देखा उनका कि उनकी कंडीशन थी, वो तो मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा सा बताया है कि वो अस्थमैटिक हैं, उनको जो भी इश्यूज हैं उसकी वजह से अस्थमा है उनको, तो वो प्रॉब्लम है उनकी अपनी जगह पे। लेकिन ज़ाहिर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कानूनी तरीके से सारी तहकीकात होनी चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। और पार्टी की पोजीशन जो है इस वक्त वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। वो समझते हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल कानूनी तरीका है, सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, और वो प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट भी बनाई थी। नहीं, मैंने आपसे अर्ज की ना, उसमें कुछ थोड़ी बहुत निशानदेही की गई है चीजों के अंदर। अगर आपने वो देखी, और जो सुबह पिम्स की रिपोर्ट आई है उसके अंदर वो की गई है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनके थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं। मिस हैंडलिंग हुई उनका, ये तो जाहिर है रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन वाले बता सकेंगे कि कितनी मिस हैंडलिंग हुई है। लेकिन जो शहबाज गिल साहब के लिए पार्टी की जो पोजीशन है वो पोजीशन बिल्कुल वैसी है जैसी दीगर जमातों की, जब उनके ओहदेदार या जिम्मेदार या लीडर्स जो हैं वो जब जेल जाते थे तो वैसी ही होती थी। बल्कि लेकिन वैसे पार्टी अब उनके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं गलत है, इनको सजा मिलनी चाहिए। अब तो प्रॉपर नहीं, ये नहीं कहते सजा मिलनी चाहिए। आज तो इमरान खान ने भी ये बात की। देखें, अभी जो आप कह रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर
पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो टॉर्चर की मैंने तस्वीर देखी है बहुत ही गलत, गैर इंसानी है और ये नहीं होना चाहिए। जावेद लतीफ़ ने भी आज यही कहा है, तशद्दुद की वो हिमायत नहीं कर सकते। तो अक्रॉस पार्टी एक सस्पिशन तो है, और वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है जैसा किसी इंसान के साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी जुर्म हो, तशद्दुद करने का हक आपको कानून नहीं देता। और वो शहबाज गिल के साथ हो तब भी गलत है, बिल्कुल वो आप और मेरे साथ हो तब भी गलत। इस्लामाबाद पुलिस का इतना शर्मनाक रोल रहा, आप देखेंगे ड्राइवर की बीवी को वो उठा लाए बच्ची समेत, फिर उनके घर गए, प्रोटेस्ट किया, FIR तो दर्ज हुई, उसमें ये कहा पुलिस का मोबाइल छीन लिया और पुलिस से 15,000 रुपए छीन लिया। अब आप खुद मुझे बताएं, मेरा तो ख्याल है कि उस ड्राइवर की घर वालों को हम पुलिस में लगा देते हैं, वो ज्यादा तगड़े हैं बजाय इसके कि इस्लामाबाद पुलिस के। बहुत शर्मनाक रोल है। आई एम सॉरी टू से, पुलिस को अपने कहने पे किया उन्होंने, किसी के कहने के ऊपर किया, ज्यादती की है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह की दफात लगाई है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग, बगावत, उसके अलावा साजिश, मतलब कोई दफा छोड़ी नहीं आपने भाई। सर ये गलत है, लेकिन दूसरी तरफ देखें, एक बंदा जो अपोजिशन लीडर भी है, जो वजीर कानून भी रहा पंजाब का, उसके ऊपर 17 किलो हेरोइन डाल दिया आपने। वही ना। और मेरे भाई जो है वो कह रहे हैं कि कैबिनेट में कहा आपने DGNF को पूछा, आपने बदनाम किया एक इदारे को, एंटी नार्कोटिक फोर्स को, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हुई, उस इदारे के ऊपर कौन आज एतबार करेगा जो सियासी जिसने केस बनाया। और शहरयार अफरीदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस वहां पे जो कुछ कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जान अल्लाह को देनी है, वो आज भी ये कहते हैं कि केस ठीक है। शहरयार अफरीदी को सारे पूछते हैं, DGNF को जाके पूछे कि सर आपने क्यों बनाया ये केस, आपके ऊपर जो है ये सारी चीजें मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमने पूछा था, हमने आफरीदी से ही पूछा था, हमने DGNF से भी पूछा था, ये मिनट्स के अंदर है। तो अफरीदी साहब का क्या कहना था? नंबर 2 देखिए चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो गलत मेरे दौर में हुआ, गलत किसी के दौर में हो रहा है, गलत पहले होता रहा, गलत गलत है। माइट इज नॉट राइट, राइट इज राइट, ये अब चल रहा है। इमरान खान की बदौलत अब माइट इज नॉट राइट, राइट इज राइट, राइट और रॉन्ग का फैसला अब चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका ख्याल ये है कि उस वक्त शहरयार अफरीदी साहब ने गलत किया था क्योंकि मिनिस्टर वो हैं। देखिए मेरी इल्तिजा सुनिए जावेद चौधरी साहब, मेरा जो केस था सिमिलर केस मुराद अली शाह का है, खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी का है, मरहूम रहमान मलिक का है। उनको कोर्टों ने और इलेक्शन कमीशन ने कुछ और सजा दी, मुझे कुछ और सजा दी। ये जब दोहरा कानून होगा और फिर मुझ पे कंडक्ट लगा दिया, एंड में कंडक्ट, भाई मैं रिश्ता लेने थोड़ी गया था किसी का, कंडक्ट किया जी, 1 साल केस चला भाई, 1 साल में 6 महीने कोविड की वजह से कोर्ट बंद आते ना, 2 दफा जज साहब मौजूद नहीं थे, राना सनाउल्लाह साहब के केस पे आते हैं, मेरा कंडक्ट खराब हो गया। आज भी आप सना मॉडल टाउन जो है उस पे कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को फांसी लगनी चाहिए, जबकि गोली राना सनाउल्लाह ने चलाई थी, पुलिस ने चलाई थी वहां पे, लेकिन आप कहते हैं कि ये जिम्मेदार है। और जब राना सनाउल्लाह के केस आता है तो आप शहरयार अफरीदी को कहते हैं वो जिम्मेदार नहीं, ANF जिम्मेदार है। जब आप इनजस्टिस करेंगे ना मुल्क के अंदर, तबाही वहीं से शुरू होती है। जब अमीर को आप हाथ नहीं लगा सकते, जब आप क्रिमिनल्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे के उनको मजलिस लगा के गार्डनों में बिठाकर इलेक्शन CM बनवा दे, मैदानों में इजलास शुरू हो जाए और उसको इंडोर्समेंट हो जाए, 35 साल से नवाज शरीफ के किसी केस का फैसला ना हो, जिस दिन फर्दर जुर्म आयद हो रही हो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, उसको उस दिन CM और प्राइम मिनिस्टर बना दे और उसकी भी इंडोर्समेंट हो जाए, तो मुल्क में माइंड सेट चेंज आता है। कितनों को मुंह बंद करेंगे, कितनों को अंधा करेंगे आप? 22 करोड़ लोग अब समझ चुके हैं ड्रामेबाजी को। आज तक 10-10 साल से लोग बैठे हुए जेलों के अंदर, उनके पास पेनल्टी देने को पैसे नहीं है, सजाएं दे चुकी, खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? बड़ा साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पुलिस जिम्मेदार है, स्टेट जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, जज जिम्मेदार है, लेकिन उससे कौन जिम्मेदार है? उसको रेप मेंटली करते हैं, उसके माँ बाप को रेप करते हैं, उसकी जिंदगी को रेप करते हैं, सोसाइटी में रेप करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका कैरेक्टर खराब। आखिरी सवाल आपसे भाई, तलाक होती है तो औरत पे इल्जाम लगा दो, भाई औरत आदमी पे इल्जाम लगा रही है, ले लो इल्जाम अपने ऊपर, सोसाइटी में आप निकल जाओगे। आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा, ये वाकई शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ? करो, कहीं तो सांस लो, कहीं तो अच्छाई की शुरुआत करो। ये कौन सा नूर मुकद्दम केस का क्या हुआ है? फांसी में चढ़ा हुआ आज के दिन तक।
छोड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब पे सर बात सुनने लें, बात सुनने जस्टिस का निजाम बात तो सुन लें, एक दफा सर बात तो सुन लें वाड़ा साहब, सजा दे, किसी की जरूरत नहीं होगी। आप अगर शहबाज गिल की गलती करने ये शहबाज गिल साहब पे वाकई तशद्दुद हुआ है तो नवाज शरीफ की सजा भी यही है, करो। ख्वाजा आसिफ की सजा सर ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ सर? करो। वैसे शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ सर? वाड़ा साहब को अब सवाल की आवाज जी आज हुआ है सर? फिर आप चौधरी साहब बराबरी करें, आप इंसाफ। मेरा ख्याल उनको सवाल समझ नहीं आ रहा। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना कर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।